एक किशोर बालक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत, समझदार एवं सुंदर विचारों वाला बालक था। बालक अपने माता पिता तथा छोटी बहन के साथ रहता था। बालक के माता पिता बालक से बहुत प्यार करते थे। सभी से वह भी बहुत प्यार करता था। बालक के जीवन में सभी सुख ऐशो आराम थे। उसकी जिंदगी आराम से चल रही थी। बालक बहुत बुद्धिमान था। इतने सुखों के बाद भी बालक दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई साथी ना था। यह गम अंदर ही अंदर बालक को परेशान करता। बालक चिंता में रहने लगा। माता पिता समझाते, बेटा ऐसे दुखी नहीं होते, तुम्हारे भी दोस्त बन जाएंगे। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। दोस्त बन गए। अब क्या, बालक मौज से रहने लगा। बालक मिलता जुलता दोस्तों के साथ खूब घूमता। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। बालक खूब मिलने लगा। कुल मिलाकर गलत संगति में फंस गया। दुर्भाग्यवश उसके भाग्य में बुरी संगति आ गई। कहते हैं ना, अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। इकलौता पुत्र था तो घर में भी बड़ा लाड़ प्यार था। ज्यादा लाड़ प्यार के कारण बालक बिगड़ गया। बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया। उसके मन में गलत भावनाएं भी पैदा होने लगी। अब तो बालक दोस्ती में ऐसा फंसा कि रात को देर से घर आता था, या फिर आता ही नहीं था। बालक की आयु तो कम थी, पर दुर्गुण कई गुना बढ़ चुके थे। बालक के इस व्यवहार से सभी घर वाले बहुत दुखी थे। आए दिन घर में शिकायत आने लगी, जिसके कारण माता पिता का सिर लज्जा से झुक जाता था। एक दिन माता पिता बहुत दुखी थे। क्रोध में आकर बालक को घर से निकाल दिया। बालक संगति में बिगड़ तो गया था, परंतु ईमानदार बहुत था। जब माता पिता ने घर से निकाला तो रात हो चुकी थी। बालक रात के अंधेरे में घर से निकला। घर से काफी दूर तक चल चुका था। रात में ही जा रहा था। अचानक उसका पैर किसी वस्तु से टकराया। उसने देखा तो पता चला कि किसी का पर्स है। जब बालक ने पर्स को खोलकर देखा तो उसमें नोट भरे हुए थे। वह हैरान हो गया। मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं किसका पर्स है। फिर सोचा, छोड़ देता हूँ, जिसका भी होगा ले लेगा। उसने पर्स को छोड़ दिया। आगे बढ़ा। कुछ ही दूर गया। उसके मन में आया, कहीं कोई दूसरा ना उठा ले, इसमें रख लेता हूँ। जिसका भी होगा उसे कितना दुख और कष्ट हो रहा होगा। लड़का दोस्ती में बिगड़ा था, परंतु पुराने संस्कार अभी भी बाकी होने के कारण ईमानदार था। वह बोला, यदि कोई रोता हुआ आए तो पहचान पूछकर उसका पर्स लौटा दूंगा। बालक ने वह रात घर से बाहर ही गुजारी। इधर जिस व्यक्ति का पर्स था वह घर पहुंचा। देखा तो उसके पास उसका पर्स ही ना था। वह दुखी हुआ। बोला, साल भर की कमाई मैंने इस पर्स में रखी थी। मेरी बेटी का विवाह तय हो गया है। अब मैं विवाह की तैयारियां कैसे करूंगा। बहुत दुखी हो गया। बोला, अभी किसी के हाथ न लगा हो, यह सोच उसी रास्ते पर चल पड़ा। अब किशोर बालक वहीं खड़ा था। जिस व्यक्ति का पर्स था वह उसी रास्ते में तलाशने लगा। बालक को शंका हुई, शायद यह रुपयों से भरा पर्स इसी व्यक्ति का है। बालक उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब इतना परेशान देख बालक बोला, आपका कुछ खो गया है क्या? परेशान व्यक्ति बोला, हाँ बालक। बालक को सुनिश्चित करना था कि इतना धन है किसका। बालक फिर बोला, क्या खो गया है? व्यक्ति बोला, मेरा एक पर्स खो गया है जिसमें बहुत सारा धन था। बालक ने बोला, पहचान बताइए। व्यक्ति ने पर्स की पहचान बताई। बालक ने उसका खोया धन उसे लौटा दिया। व्यक्ति बोला, बेटा मेरी बेटी का विवाह तय हो गया है। उसी कार्य के लिए मैंने यह रुपया एकत्रित किया था। तुम कितने ईमानदार हो कि तुमने मेरा पर्स लौटा दिया। मैं तुम्हारी ईमानदारी पर बहुत हैरान हूँ। धन्य है वह माता पिता जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें कुछ रुपए देना चाहूँगा। बालक ने मना कर दिया। बोला, ना ना, यह तो मेरा कर्तव्य था। व्यक्ति ने खुश होते हुए बालक से पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हारे माता पिता से मिलकर उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए।
तुम्हें कितना ईमानदार बालक बनाया है। बालक बोला, नहीं काका, ऐसा नहीं है। मेरी खराब संगत के कारण मेरे माता पिता मुझसे बहुत परेशान हैं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं पा रहा। व्यक्ति बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूँगा। अब दोनों ही बालक के घर की ओर चल पड़े। घर पहुँचे। जैसे ही बालक के माता पिता ने बालक को देखा, दरवाजा बंद कर लिया। फिर बालक के साथ जो व्यक्ति थे, उन्होंने प्रयास किया, माता पिता को समझाया। बोले, आप के पुत्र की वजह से आज मेरा खोया हुआ धन प्राप्त हुआ है। बालक को भी अपनी गलतियों का एहसास था। बालक अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वह इतना लज्जित था कि माता पिता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। व्यक्ति बोले, आपका पुत्र बहुत ईमानदार है। आपने अपने पुत्र को बहुत ईमानदार बनाया है। माता पिता भी बहुत खुश हुए। बहुत दिनों बाद ही बालक की प्रशंसा सुनी थी। अब उन्होंने बालक को पुनः माफ़ किया। बालक ने भी माफ़ी मांगी और कभी अपराध न करने का निश्चय किया। माता पिता ने अपने बालक को अपना लिया। सभी खुशी खुशी रहने लगे।